हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? लॉरेंज फोर्स के बारे में। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी चार्ज का वेलोसिटी रहता है तो वह चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करने लगता है, क्योंकि चार्ज पर मतलब मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसी के आधार पर देखो जो है हम लोग को पढ़ना है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक बल के बारे में खोज किया, उसे कहते हैं क्या? लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स या लॉरेंज बल। लॉरेंज बल में क्या है कि चार्ज पर केवल मतलब आवेश पर जो है केवल चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल नहीं लगेगा, बल्कि विद्युतीय क्षेत्र के कारण भी बल लगेगा। चार्ज पर आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही फील्ड के कारण, दोनों ही क्षेत्र के कारण चार्ज पर फोर्स लगेगा। उसी फोर्स को हम लोग कहेंगे लॉरेंज फोर्स कहेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक वातावरण बना रहे हैं, हम यहाँ पर ना एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं, एक वातावरण बना रहे हैं। इस वातावरण में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इस वातावरण में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र है। वो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर से किधर की ओर है? तो देखो हम चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा बना रहे हैं ना, वो पॉइंट से दिखा रहे हैं, पॉइंट से। पॉइंट माने चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस प्रकार से जो है चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखा रहे पॉइंट से। अब आपको पता होगा पिछला वीडियो में हमने बताया था पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो गौर करिए, हमने कहा था कि आई कैप एक्स में होता है, आई कैप मतलब पूरब, आई कैप मतलब पूरब, अच्छा माइनस आई कैप मतलब पश्चिम। अच्छा जे कैप मतलब उत्तर, नॉर्थ। माइनस जे कैप मतलब साउथ माने दक्षिण। उसके बाद देखो प्लस के कैप मतलब ये आप, ऊपर। हवा में ऊपर इधर होता है, लेकिन बोर्ड पर ऊपर प्लस के कैप में होता है, बोर्ड पर ऊपर प्लस के कैप में होता है। और नीचे, हवा में नीचे इसको कहते हैं, लेकिन बोर्ड पर नीचे माइनस के कैप को कहते हैं। ये हो गया डाउन, नीचे। अच्छा हाँ, तो माइनस के कैप मतलब नीचे और प्लस के कैप माने ऊपर। बोर्ड पर ऊपर नीचे को दिखाने का एक और तरीका है। बोर्ड पर या कॉपी पर ऊपर नीचे को दिखाने का और तरीका है। यदि चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड से बाहर निकल रहा, यदि चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर निकल रहा, तो उसको दिखा देंगे बिंदा से, पॉइंट मने प्लस के कैप, पॉइंट मने प्लस के कैप, जिसको कि हम लोग ऊपर भी कहते हैं और उसी को हम लोग बोर्ड से बाहर भी कहते हैं। बोर्ड से बाहर या कॉपी से बाहर, ये कॉपी हो गया। कॉपी से बाहर माने कॉपी से बाहर निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र। तो कॉपी से बाहर निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र ऊपर में जाएगा ना भाई, ऊपर में जाएगा। उसे दिखाएंगे किससे? प्लस के कैप से। तो प्लस के कैप माने ऊपर या कॉपी से बाहर निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र, इसको दिखाते हैं बुंदा से। और माइनस के कैप माने नीचे, माइनस के कैप माने नीचे माने माइनस के कैप मतलब नीचे माने कॉपी के अंदर जाने वाला, नीचे माने कॉपी के
अंदर जाने वाला, तो कॉपी के अंदर जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र या कोई भी सदिश को दिखाते हैं क्रॉस से। तो क्रॉस और डॉट दो तरह का और दिशा को दिखाने वाला निशान होता है। डॉट मतलब प्लस के में ऊपर की ओर या बोर्ड से कॉपी से बाहर की ओर। क्रॉस मने नीचे की ओर, क्रॉस मने नीचे की ओर, मतलब बोर्ड या कॉपी में अंदर की ओर जाने वाला, इसको दिखाते हैं माइनस के से। तो यहाँ पर डॉट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर डॉट का मतलब हुआ बोर्ड या कॉपी से बाहर निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र। तब डॉट मतलब क्या हुआ? बोर्ड या कॉपी से बाहर निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र। तो डॉट के बाद डॉट क्या है? डॉट यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है और इसका दिशा क्या है? डॉट मतलब प्लस के में, डॉट मतलब प्लस के में चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए, तो इस वातावरण में हमने बना लिया चुंबकीय क्षेत्र, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, नीचे में हमने एक प्लेट रखा, यहाँ पर क्या रखा? यहाँ पर हमने एक प्लेट रखा हुआ है। इस प्लेट को दिखा रहे हैं इस लाइन से कि यहाँ पर एक प्लेट रखा हुआ है। इस प्लेट को दिखा रहे हैं इस लाइन से। इस प्लेट पर हमने क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज। इस प्लेट पर हमने क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज। और ऊपर यहाँ पर हमने क्या दिया? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर हमने क्या दिया? नेगेटिव चार्ज। यह भी प्लेट है, यहाँ भी क्या रखा हुआ है? प्लेट। धातु का प्लेट रखा हुआ है, मेटल का प्लेट रखा हुआ है। इस पर क्या दिया हमने? नेगेटिव चार्ज। तो आप इलेक्ट्रोस्टैट में मतलब स्थिर विद्युत में पढ़े हैं कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर विद्युत क्षेत्र होता है। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर विद्युत क्षेत्र होता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र हो गया। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या हो गया भाई? विद्युत क्षेत्र हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। और बोर्ड पर बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र हो गया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, और विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर ये हो गया। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर, मतलब कि ऊपर की ओर मतलब क्या जी? जे कैप ऊपर की ओर। यहाँ तुमको हवा के लिए कह रहे, हम ये बोलना है नहीं ऊपर की ओर। देखो, ये जो विद्युतीय क्षेत्र हुआ किधर जा रहा? विद्युतीय क्षेत्र किधर जा रहा? ये जे में जा रहा। विद्युतीय क्षेत्र जा रहा है जे डैश में, जे कैप में। विद्युतीय क्षेत्र क्या जा रहा? जे डैश में या जे कैप में कहो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट में है और वो क्या बोल रहे यार, मैग्नेटिक फील्ड डॉट में है और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए जे कैप में है। तो यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मने इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र हो गया। ये किधर जा रहा है जी? जे कैप में। तो जे कैप में हो गया विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। और डॉट मतलब के कैप में हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो के कैप में बोर्ड के बाहर, के कैप में चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, जे कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या हो गया? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या हो गया? परपेंडिकुलर। इस प्रकार से हिंदी में अगर कहें तो विद्युतीय क्षेत्र जे कैप में, चुंबकीय क्षेत्र के कैप में। तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या हो गया जी? एक दूसरे के लंबवत हो गया। विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो गया। तो इस प्रकार का हमने एक वातावरण बनाया, इस प्रकार का हमने एक एनवायरनमेंट बनाया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप की ओर जा रहा और मैग्नेटिक फील्ड के कैप की ओर जा रहा। दोनों आपस में कितना डिग्री पर है? परपेंडिकुलर है ना। बी और ई दोनों क्या है जी? आपस में परपेंडिकुलर है।
ठीक है, लंबवत है, 90 डिग्री पर है। अब देखो एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, चार्ज पॉइंट चार्ज है क्यू, जो पॉजिटिव नेचर का है। एक पॉइंट चार्ज है, ये जा रहा है इधर, एक पॉइंट चार्ज है जो इधर की ओर जा रहा। तो बताओ इधर क्या होता है, आई कैप, ईस्ट होता है, पूरब होता है, आई कैप होता है। तो एक आवेश है, उसका वेग किधर है, आई कैप में है। तो आवेश का वेलोसिटी, चार्ज का वेलोसिटी, आवेश का वेग जो है किधर है, आई कैप में। तो आवेश का वेलोसिटी, चार्ज का वेग जो है वो किधर है, आई कैप में है। तो आई कैप क्या हुआ भाई, बी और ई दोनों के परपेंडिकुलर हो गया ना। देखो जरा सा, बी है के कैप में, बी क्या है, के कैप में, ई क्या है, ई क्या है, जे कैप में। तो के कैप और जे कैप दोनों आपस में लंबवत होते हैं, जे कैप और के कैप दोनों आपस में लंबवत होते हैं, पिछला वीडियो में बताया था हमने। और आई कैप क्या होता है, आई कैप जो होता है जे और के दोनों के लंबवत होता है। आई कैप क्या होता है, जे और के दोनों के लंबवत होता है। इसको कैसे दिखाएंगे, देखो ये जे कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड, के कैप में मैग्नेटिक फील्ड। और देखो यहाँ पर इसको दिखाते हैं, जे कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड, के कैप में मैग्नेटिक फील्ड, जे कैप में चुंबक, जे कैप में विद्युतीय क्षेत्र, जे कैप में विद्युतीय क्षेत्र, और के कैप में चुंबकीय क्षेत्र। इन दोनों के लंबवत ये है आवेश का वेग, चार्ज का वेलोसिटी इन दोनों के लंबवत है। तो चार्ज का वेलोसिटी क्या हुआ, जे कैप पर भी 90 डिग्री और के कैप पर भी 90 डिग्री, दोनों पर लंबवत हो गया। जे कैप और के कैप दोनों पर लंबवत हो गया। तो आवेश का वेग जो है, चार्ज का वेलोसिटी जो है, बी और ई दोनों के परपेंडिकुलर है, समझे। तो भी का जो डायरेक्शन है, भी का जो दिशा है वो आई कैप है। और आई कैप क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आई कैप क्या होता है, परपेंडिकुलर किस पर जी, बी। आई कैप परपेंडिकुलर होता है बी पर भी, बी जो कि के कैप में है, और ई जो कि जे कैप में है। तो आई जो है के कैप और जे कैप दोनों पर 90 डिग्री होता है। ये सीन है, आई बात समझ में, यही सीन है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। और उस प्रकार के क्षेत्र में कोई चार्ज भी वेलोसिटी से जा रहा है। चार्ज का वेलोसिटी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों के लंबवत है। तब इस आवेश पर जो नेट बल लगेगा, तब इस आवेश पर जो टोटल फोर्स लगेगा, उसी को क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स। उसे क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। समझे बात को। चलिए लॉरेंज फोर्स को हम लोग निकालते हैं, किधर लगेगा लॉरेंज फोर्स। देखो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज मतलब धन आवेश है, तो तुम जानते हो भाई, पहले से पढ़े होगे इलेक्ट्रोस्टैट में, विद्युत अस्थिर विद्युत में पढ़े होगे कि धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र में, धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के दिशा में बल लगता है। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई विद्युतीय क्षेत्र इधर को जा रहा, वहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज धन आवेश रखा हुआ है, तो धन आवेश पर किधर बल लगता है, धन आवेश पर जो है पॉजिटिव, धन आवेश पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब विद्युत क्षेत्र के दिशा में बल लगता है। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही बल लगता है। धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही बल लगता है, और वह बल बराबर होता है
Q गुना E। वह बल बराबर क्या होता है? Q गुना E। बल बराबर क्या होता है? Q गुना E। तो देखो तो मेरे भाई, पॉजिटिव चार्ज जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस विद्युतीय क्षेत्र में आएगा, तो विद्युत क्षेत्र के कारण या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज पर किधर को फोर्स लगेगा? तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बल लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऊपर की ओर बल लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहें या विद्युत क्षेत्र कहें, वो किधर जा रहा? नीचे से ऊपर। तो धनावेश पर बल भी किधर लगेगा? नीचे से ऊपर। और वह बल का वैल्यू क्या होगा? वह बल का वैल्यू होगा Q गुना E के बराबर। वह बल का वैल्यू क्या होगा? Q गुना E के बराबर। अब इस बल को नाम दे रहे, चूंकि ये बल लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण, तब बल को नाम दिया हमने Fe। Fe बराबर Q गुना E। Fe बराबर Q गुना E। Fe बराबर Q गुना E। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में Q गुना E। चलो ये निकला। अच्छा, तो बल जब ऊपर है, बल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मतलब कि बल का दिशा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया। माने बल भी रहेगा जे कैप में। बल भी कहाँ रहेगा? जे कैप में। इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी जे कैप में, विद्युतीय बल भी जे कैप में। ठीक है, अब निकालो चुंबकीय बल। तो याद करो, चुंबकीय बल ए बराबर क्या होता है? Q गुना V क्रॉस B होता है। चुंबकीय बल बराबर क्या होता है? Q गुना V क्रॉस B होता है। V क्या होता है? चार्ज का वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? I कैप। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? I कैप क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र। B माने चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या है? K कैप। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? K कैप। अब याद करो, I कैप क्रॉस K कैप बराबर क्या होता है? तो आज देखो भाई, हमने पढ़ाया था कि यहाँ पर रखना I कैप, यहाँ पर रखना J कैप और यहाँ पर रखना K कैप। हमने कहा था कि सर्किल में ऐसे रखना I कैप, J कैप, K कैप। अब अगर सर्किल के डायरेक्शन में चलोगे, मतलब कि घड़ी के दिशा में चलोगे, तब वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलेगा। और घड़ी के दिशा में चलोगे तो वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलेगा। और घड़ी के उल्टा चलोगे तब वैल्यू हमको नेगेटिव मिलेगा। अब देखो यहाँ पर I क्रॉस K है, तो I क्रॉस K, घड़ी के उल्टा जाना पड़ रहा है ना जी, I क्रॉस K। तो I क्रॉस K के लिए घड़ी के उल्टा जाना पड़ रहा है, तो I क्रॉस K बराबर क्या पढ़ाए थे? माइनस J कैप। I क्रॉस K बराबर माइनस J कैप। तो देखो तो I क्रॉस K बराबर क्या होगा? माइनस J कैप। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या निकलेगा? माइनस J में। माइनस J किधर होता है? साउथ में होता है। तो माइनस J देखो इधर होता है, इधर होता है माइनस J, इधर होता है माइनस J। माइनस J, तो माइनस J में कौन सा बल लगा? J, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स, माइनस J में कौन सा फोर्स लगा? J, मैग्नेटिक फोर्स। माइनस J में अब मैग्नेटिक फोर्स का माने चुंबकीय बल का, मैग्नेटिक फोर्स माने चुंबकीय बल का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, परिमाण कितना हुआ, उसको देख लेते हैं। तो क्यू भी क्रॉस बी बराबर क्या पढ़े हो? क्यू भी बी साइन थीटा पढ़े हो, क्यू भी बी साइन थीटा पढ़े हो। अब देखो, भी है आई में, बी है के में, तो आई और के आपस में कितना डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर होता है। तो थीटा के बदले क्या भरेगा? 90 डिग्री। साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। तो चुंबकीय बल का परिमाण कितना निकला? क्यू भी बी निकला। तो यहाँ पर कितना चुंबकीय बल लगेगा? यहाँ पर क्यू भी बी चुंबकीय बल लगेगा।
और वो चुंबकीय बल किधर लगेगा, -J में लगेगा। ठीक है, तो चुंबकीय बल किधर लगेगा, -J में। चुंबकीय बल किधर लगेगा, -J में, और विद्युतीय बल किधर लगेगा, +J में। आई बात समझ में? ये चित्र बना, ये चित्र बना। ठीक है, फिर से देखो, नीचे एक प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज, ऊपर एक प्लेट है जिस पर नेगेटिव चार्ज। नीचे वाला प्लेट पर धनावेश, ऊपर वाला प्लेट पर ऋण आवेश। तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र होता है। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र होता है। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अच्छा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया J कैप में। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया J कैप में, नॉर्थ में हो गया, उत्तर में हो गया। अच्छा, डॉट से दिखा रहे मैग्नेटिक फील्ड। डॉट से हम क्या दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र। डॉट माने क्या जी, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहे हैं डॉट से। डॉट माने चुंबकीय क्षेत्र। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा, तो डॉट माने होता है +K कैप। तो +K कैप में है चुंबकीय क्षेत्र। तो +K कैप माने क्या होता है, बोर्ड से बाहर। बोर्ड से बाहर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। बोर्ड से बाहर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर एक साथ दो फील्ड हो गया, एक साथ दो फील्ड हो गया। J कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड और K कैप में मैग्नेटिक फील्ड। J कैप में विद्युतीय क्षेत्र और K कैप में चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। इन दोनों क्षेत्र के लंबवत, इन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर में कोई चार्ज जो है v वेलोसिटी से जा रहा, और चार्ज मतलब कि आवेश का वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो I कैप में है। तो आवेश के वेलोसिटी का डायरेक्शन I कैप में हुआ। अब देखो आवेश का वेलोसिटी I कैप में है, तो I कैप क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड माने विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड माने चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के परपेंडिकुलर हो गया। क्योंकि I कैप जो होता है J कैप और K कैप दोनों के लंबवत होता है। अब इस चार्ज पर जो v वेलोसिटी से जा रहा, इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसे क्या कहेंगे, लॉरेंज फोर्स। इस चार्ज पर जो नेट फोर्स लगेगा उसे क्या कहेंगे, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स किसके बराबर होगा, ऊपर की ओर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में Q गुना E बल लगेगा J कैप में, और मैग्नेटिक फील्ड में मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र में धनावेश पर बल लगेगा -J में। कितना बल लगेगा, QVB के बराबर, इतना बल लगेगा। अब इस चार्ज पर जो टोटल बल लगेगा उसे क्या कहेंगे, लॉरेंज फोर्स कहेंगे। तो अगर कोई पूछे कि लॉरेंज बल क्या है, आपको लिखना पड़े मान लो 2 नंबर में, तो क्या कहोगे। अगर कोई पूछे लॉरेंज बल क्या है तो क्या लिखोगे कि देयर इज एन, क्या लिखोगे, देयर आर टू फील्ड्स, कौन कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉमा लगा करके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि 2 प्रकार के क्षेत्र हैं, है ना, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र 2 प्रकार के क्या हैं, क्षेत्र हैं। तो देयर आर 2 फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो विद्युतीय और चुंबकीय 2 प्रकार के क्षेत्र हैं। अगर आप इसको हिंदी में कहोगे तो क्या कहोगे, विद्युतीय और चुंबकीय 2 प्रकार के क्षेत्र हैं। इसको बाद में लिख देंगे हम लोग, देयर आर 2 फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
अच्छा, बोथ फील्ड आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, बोथ फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। माने दोनों प्रकार का जो फील्ड है वो क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। अ चार्ज मूव इन सच फील्ड विथ वेलोसिटी भी, ए पॉजिटिव चार्ज, या फिर एक चार्ज लिखो, चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज ही होता है। ए चार्ज, केवल चार्ज कहे तो पॉजिटिव चार्ज ही समझते हैं, नेगेटिव के लिए तो स्पेशली कहना पड़ता है। ए चार्ज क्यू मूव इन सच फील्ड, ए चार्ज मूव इन सच फील्ड विथ वेलोसिटी ए चार्ज क्यू मूव इन सच फील्ड विथ वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, किधर, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। या फिर इतना लिखो, ए चार्ज मूव इन सच फील्ड, ए चार्ज क्यू मूव इन सच फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ए चार्ज मूव इन सच फील्ड इन परपेंडिकुलर, ए चार्ज क्यू मूव इन सच फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बोथ फील्ड। माने एक आवेश जो है दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। देन द फोर्स अप्लाइड, देन द टोटल फोर्स अप्लाइड, देन द टोटल फोर्स अप्लाइड, then the total force applied on the charge, on the moving charge, then the total force applied on the moving charge, is known as Lorentz force, is known as Lorentz force। समझे, अपन ने क्या कहा कि देयर आर टू फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, दो प्रकार का फील्ड है। बोथ फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों फील्ड क्या है, एक दूसरा से परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ए चार्ज क्यू मूव इन सच फील्ड, एक आवेश जो है इस प्रकार के फील्ड में मूव करता है, गति करता है, और वह भी किधर, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। चार्ज जो मूव करता है ऐसे फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन मोशन करता है ना। चार्ज का जो मोशन है, वेलोसिटी क्यों होता है, मोशन के कारण होता है। तो चार्ज का जो मोशन है v और b दोनों के, चार्ज का जो मोशन है b और e दोनों के परपेंडिकुलर है। बोथ फील्ड, देन द टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन द मूविंग चार्ज इज नोन एज लॉरेंज फोर्स, तब उस आवेश पर जो कुल बल लगता है उसे क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। इसको नहीं छापना है आपको, ये तो आपका फिगर में दिखा ही रहा है। ये तो आप देख ही रहे हो ना जी कि I में है B, J में है E, तो आपस में 90 डिग्री में हुआ, और V है I में, V वेलोसिटी किधर है जी, I में है, तो I क्या होता है, J और K दोनों के लंबवत होता है। तो ये सब लिखना नहीं है आपको, जो मैंने लिखा समझाने के लिए लिखा था बस। अगर आप हिंदी में कहोगे तो क्या कहोगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र किसी स्थान पर
नहीं वो सब मत लिखो। एक समान विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, कौमा दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में कोई धनावेश, या फिर इसको हटाओ, दोनों एक समान विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत है। अब उसके बाद एक आवेश इन दोनों क्षेत्र के लंबवत, एक आवेश इन दोनों क्षेत्र के लंबवत एक आवेश इन दोनों क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है। ठीक है, एक आवेश इन दोनों क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है, तब गतिमान आवेश पर आरोपित होने वाला कुल बल, गतिमान आवेश पर आरोपित होने वाला कुल बल लॉरेंज बल कहलाता है। ठीक है, ये हुआ डेफिनेशन कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरा के लंबवत है। विद्युतीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जे में, चुंबकीय क्षेत्र है के में, और दोनों एक दूसरा के लंबवत है, जे के लंबवत होता है। एक आवेश इन दोनों क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है। एक आवेश जो है इन दोनों क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति कर रहा है। देखो चार्ज आवेश किधर गति कर रहा है, आई में। आई क्या हो गया, जे और के दोनों के लंबवत हो गया। तो एक आवेश इन दोनों क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है, तब गतिमान आवेश पर आरोपित होने वाला कुल बल क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। ठीक है, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट मार लो, लिख लो, जो भी कर लो। अब उसका डेरिवेशन निकालते हैं हम लोग लॉरेंज बल का। ठीक है, लॉरेंज बल। अब लॉरेंज बल को कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, वो देखते हैं।
कैसे निकालेंगे लॉरेंज बल? तो देखो, चार्ज पर, मूविंग चार्ज पर कितने तरह का फोर्स लग रहा? मूविंग चार्ज पर माने गतिमान आवेश पर कितना तरह का बल लग रहा? तो विद्युत क्षेत्र के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण विद्युतीय बल लग रहा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा किधर जी? जे कैप में। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण मूविंग चार्ज पर, गतिमान आवेश पर माइनस जे में बल लग रहा। तो यही दोनों बल तो हुआ, यही दोनों बल को मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा? लॉरेंज बल। तो कह सकते हैं ना जी कि लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स जिसको कहते हो आप लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स या कहोगे लॉरेंज बल को दिखाते हैं किससे? एफ एल से। एफ एल, एफ एल माने लॉरेंज फोर्स। तो एफ एल बराबर क्या हो जाएगा? एल देखो तो इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कि विद्युतीय बल, विद्युतीय बल अब प्लस क्या? चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। तो विद्युत क्षेत्र के कारण बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, दोनों बल को मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा? लॉरेंज बल। दोनों बल को मिला दिया क्या कहलाएगा? लॉरेंज बल कहलाएगा। चलिए निकालते हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल एफ एल बराबर क्या हो जाएगा? एफ ई के बदले क्या लिखेंगे? क्यू गुना ई। विद्युतीय बल के बदले क्या लिखेंगे? क्यू गुना ई प्लस चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स के बदले क्या लिखेंगे? क्यू गुना भी क्रॉस बी लिखेंगे। क्यू गुना भी क्रॉस बी, क्यू कॉमन हो रहा तो लॉरेंज बल एफ एल बराबर क्या निकला? लॉरेंज बल एफ एल बराबर क्या निकला? क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी निकला। क्यू इंटू भी, क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी, इसे ही क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है बेटा, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ध्यान देना। इसको तुम आगे भी सॉल्व कर सकते हो। भी क्रॉस बी माने क्या होता है? भी भी साइन थीटा होता है। भी क्रॉस बी के बदले तुम भी भी साइन थीटा भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हुआ लॉरेंज बल। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया लॉरेंज बल की कहानी। लॉरेंज बल से आगे पढ़ते हैं अब हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या पढ़ते हैं अब? वेलोसिटी सेलेक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं वेग बरन करता। लॉरेंज बल खत्म हुआ, लॉरेंज बल की कहानी इतना ही हुआ। अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर। लॉरेंज बल के बाद पढ़ना है हमको वेलोसिटी सेलेक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं वेग बरन करता। तो आप हेडिंग बनाएंगे वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर मतलब क्या? मतलब क्या? वेग बरन करता, ठीक है। सेलेक्टर, सेलेक्टर माने क्या होता है? चुनने वाला। सेलेक्टर माने क्या होता है? चुनने वाला। वर्ण करता, वर्ण माने चुनना। वर्ण माने क्या होता है? चुनना। शादी ब्याह होता है तो लड़का सब अपने पसंद की लड़कियां चुनती है, उसी प्रकार से लड़कियां भी अपने पसंद के लड़के चुनते हैं। तो चुनना माने वर्ण करना, उसी को कहते हैं कि सिलेक्शन। तो वेलोसिटी सेलेक्टर वेग वर्ण करता, विशेष वेग वाले। वेलोसिटी सेलेक्टर या वेग वर्ण करता का मतलब क्या हुआ?
विशेष वेलोसिटी वाले चार्ज को चुन लेना। विशेष स्पेशल वेलोसिटी वाले चार्ज को चुन लेना कहलाया क्या? वेलोसिटी सेलेक्टर। स्पेशल वेग वाले आवेश को चुन लेना, स्पेशल वेग वाले आवेश को चुन लेना क्या कहलाया? वेग वर्णनकर्ता कहलाया। ठीक है, देखो अब यही बात कर रहे हैं हम। तो वेग वर्णनकर्ता में फिगर आप यही वाला बना सकते हो, यही वाला काम करेगा। देखो यहां पर हम कुछ बढ़ा रहे हैं, तो हमने एक बात तो जान लिया, एक बात तो हमने जान लिया कि आवेश पर, ये लॉरेंज फोर्स में आवेश पर जो विद्युतीय बल लगता है वो ऊपर की ओर लगता है। ऊपर की ओर नहीं बोलना है, जे की ओर बोलना है। बोर्ड पर ये क्या होता है? जे होता है। जे कैप में क्या लगता है? विद्युतीय बल। क्यू गुना ई। और माइनस जे में क्या लगता है? चुंबकीय बल। माइनस जे में क्या लगता है? चुंबकीय बल। क्यू भी बी के बराबर। माइनस जे में चुंबकीय बल, प्लस जे में विद्युतीय बल लगता है। अब देखो यहां से हम 3 चार्ज फेंक रहे हैं, 3 चार्ज फेंक रहे हैं। एक चार्ज Q1 है ना, एक चार्ज Q2 और एक चार्ज Q3। 3 आवेश को हमने 3 वेलोसिटी से फेंका। एक को फेंका V1 से, एक को फेंका V2 से और एक को फेंका V3 से। ये जो विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरा के परपेंडिकुलर है और इन दोनों क्षेत्र के परपेंडिकुलर, इन दोनों क्षेत्र के लंबवत हमने 3 आवेश को फेंका है 3 प्रकार के वेग से। ठीक है, अब देखो Q1 चार्ज पर, Q1 आवेश पर जो बल लगेगा, ऊपर की ओर Q1E बल लगेगा और नीचे की ओर Q1 V1 B बल लगेगा। ऊपर की ओर बल लगेगा Q1E, नीचे की ओर बल लगेगा Q1 V1E, Q1 आवेश पर। तो देखो ये जो चुंबकीय बल है, ये जो चुंबकीय बल है, इसमें चुंबकीय बल आवेश के वेग पर डिपेंड करता है। चुंबकीय बल जो है आवेश के वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि चुंबकीय बल बराबर क्या होता है? Q गुना V गुना B निकाल रहा है ना यहाँ पर जी, तो Q भी B निकल रहा है। तो चुंबकीय बल का वैल्यू आवेश के वेग पर डिपेंड कर रहा है ना जी। अब देखो यदि Q1 आवेश का वेग कम रहेगा, Q1 आवेश का जो वेग है वो कम रहेगा, तो Q1 आवेश का वेग V1 है वो छोटा वैल्यू रहेगा। तो Q1 आवेश का वेग अगर कम होगा तो Q V1 B भी कम रहेगा, मतलब चुंबकीय बल का वैल्यू कम रहेगा। बात समझ रहे हो? चुंबकीय बल आवेश के वेग पर निर्भर करता है। अब यदि आवेश का वेग कम रहेगा, आवेश का वेग कम रहेगा, तो चुंबकीय बल QVB, चुंबकीय बल भी क्या होगा? कम लगेगा। यदि चार्ज का वेलोसिटी कम रहेगा, चार्ज का वेलोसिटी कम रहेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है QVB वह भी क्या रहेगा? कम रहेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर कम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑटोमेटिक अपने आप ही बढ़ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक संख्या है 10, अब नीचे वाला संख्या अगर 10 नहीं है, 10 नहीं है, ये 8 हो जाए तो अपने आप ही वो क्या हो गया? बड़ा न हो गया जी, ये छोटा हो गया। और यदि नीचे वाला संख्या 15 हो जाए तो अपने आप ही बड़ा हुआ, तो ये क्या हुआ? अपने आप छोटा हो गया। तो हम कह रहे कि नीचे आवेश का वेग यदि कम रहेगा तो आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो चुंबकीय बल कम हो गया तो विद्युतीय बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझा? चार्ज का वेलोसिटी कम होगा तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाएगा। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में चार्ज
वो वाला बढ़ जाएगा तो चार्ज उधर भाग जाएगा। चार्ज किधर भाग जाएगा? चार्ज भाग जाएगा किधर? विद्युत क्षेत्र की ओर, क्योंकि ये वाला बल कम पड़ गया, ये वाला बल क्या हो गया? अधिक हो गया, तो आवेश क्या हो जाएगा? उधर भाग जाएगा। अच्छा, इस पर आ जाओ। यदि Q3 आवेश है, इसका वेलोसिटी अधिक हो जाए, Q3 चार्ज है, इसका वेलोसिटी बढ़ जाए, तो Q3 चार्ज का वेलोसिटी यदि अधिक रहेगा तो वेलोसिटी बढ़ते ही Q3 चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ जाएगा। Q3 चार्ज का वेलोसिटी अगर अधिक रहेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाने से चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स भी तो बढ़ जाएगा ना भाई। अब चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गया तो ऑटोमेटिक है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, तो चार्ज किधर चल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की ओर भाग जाएगा। चार्ज मतलब नीचे भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, -J की ओर भाग जाएगा। चार्ज -J की ओर भाग जाएगा। तो चार्ज का वेलोसिटी कम रहेगा तो वह चार्ज का वेलोसिटी कम रहेगा तो वह इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब +J की ओर चल जाएगा। और चार्ज का वेलोसिटी अधिक रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स मतलब कि -J की ओर चल जाएगा। लेकिन चार्ज का वेलोसिटी ऐसा है, चार्ज का वेलोसिटी मान लो स्पेशल प्रकार का है। चार्ज का वेलोसिटी क्या हो गया? एक स्पेशल प्रकार का है। चार्ज का वेलोसिटी एक स्पेशल प्रकार का है। ऐसा वेलोसिटी है कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर हो गया। देखो कैसे होगा? चार्ज का वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा, चार्ज का वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो गया, तो चार्ज किधर भाग गया? चार्ज भाग गया मैग्नेटिक फोर्स की ओर, -J की ओर। लेकिन वेलोसिटी को कम करते जाओ, कम करते जाओ, तो मैग्नेटिक फोर्स कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। अब मैग्नेटिक फोर्स कम होते होते क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो एक चार्ज का स्पेशल टाइप का वेलोसिटी होगा ना भाई, चार्ज का एक स्पेशल टाइप का वेलोसिटी होगा कि जिस वेलोसिटी से चार्ज यदि चलेगा तो उस समय जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा। तो ऐसे में स्पेशल टाइप का वेलोसिटी मान लो क्या है? V है कि चार्ज V2 वेलोसिटी से चलता है तो चार्ज पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स और चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है, तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा। और एक लग रहा है नीचे और एक लग रहा है ऊपर, तो चार्ज पर तो टोटल बल 0 ना हो गया जी। एक बल ऊपर एक बल नीचे, दोनों बल मिला क्या हो जाएगा? 0। तो इस चार्ज पर कोई बल नहीं लगेगा, चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज यहाँ से सीधे बाहर निकल जाएगा। ये चार्ज Q2 क्या होगा? सीधे बाहर निकल गया। तो हमने एक स्पेशल वेलोसिटी वाला चार्ज को चुन लिया ना। यहाँ से बहुत सारा चार्ज चल रहा था, यहाँ से बहुत सारा चार्ज चल रहा था। उन सभी चार्ज में जिस चार्ज का वेलोसिटी ज़्यादा था उस पर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लग गया, चुंबकीय बल ज़्यादा लग गया, तो वह मैग्नेटिक फोर्स की तरफ, चुंबकीय बल की तरफ चला गया। और जिस चार्ज का वेलोसिटी कम था वो चार्ज पर विद्युतीय बल ज़्यादा लग गया तो वह विद्युतीय बल की ओर चला गया। और जिस चार्ज का वेलोसिटी स्पेशल टाइप का रहेगा कि जिसके कारण विद्युतीय बल और चुंबकीय बल दोनों बराबर बराबर लगेगा, तो चार्ज क्या होगा? चार्ज पर कोई बल नहीं लगेगा, ऊपर वाला बल नीचे वाला बल दोनों बराबर, तो मिला के 0। तब उस चार्ज पर कोई बल नहीं लगेगा, सामने निकल जाएगा। और यहाँ से हम वैसा चार्ज को निकाल करके अपना जो भी काम करना है करेंगे। तो एक स्पेशल प्रकार के वेग वाले चार्ज को हमने चुना ना भाई, चुना। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, या इसी काम को क्या कहते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर वेग वर्णनकर्ता। ठीक है, वेग वर्णनकर्ता कहते हैं। दोज कहेंगे क्या? दोज वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेग वर्णनकर्ता। स्पेशल वेग वाले चार्ज को हमने चुन लिया। दोज वेलोसिटी ऑफ चार्ज ड्यू टू व्हिच the magnetic force, due to which the magnitude of magnetic force and electric force will be equal. Those velocity of charge due to which magnetic force
magnitude of magnetic force and electric force will be equal and Lorentz force become 0. कोई लॉरेंज बल नहीं लगा and Lorentz force become 0. Then the velocity of charge is known as velocity selector. आवेश का ऐसा वेग, किसी आवेश का ऐसा वेग जिसके कारण विद्युतीय बल और चुंबकीय बल का परिमाण बराबर हो जाता है और लॉरेंज बल का मान शून्य हो जाता है। कोई बल ही नहीं लगा यहाँ पर, लॉरेंज बल का मान शून्य हो जाता है, तब आवेश के उस वेग को क्या कहते हैं? वेग वर्णनकर्ता कहते हैं। ठीक है, ये लिखना है आपको। तो देखो वेग वर्णनकर्ता में क्या करना है, फिगर तो आप समझ रहे हो। फिगर हम आप ये वाला भी दे सकते हैं, अगर आप ये वाला नहीं देते हैं, माने 3 आवेश वाला नहीं देना है आपको, वही सिंगल आवेश वाला फिगर देना है। अगर वो फिगर नहीं देंगी तो और भी सिंपल तरीका है। देखो ये हो गया ओरिजिन, मूल बिंदु। यहाँ से ऊपर की ओर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर नहीं बोलना है, जे बोलना है। जे की ओर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र है। किधर जी? जे में। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र किधर है? के में। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र किधर है? के में। मैग्नेटिक फील्ड है किधर? के में है। अच्छा, चार्ज का वेलोसिटी, यहाँ पर जो चार्ज है क्यू चार्ज है, उसका वेलोसिटी किधर है? क्यू चार्ज का वेलोसिटी है आई में। क्यू चार्ज का वेलोसिटी किधर है? आई कैप में है। क्यू आवेश का वेलोसिटी किधर है? आई कैप में है। आई कैप में आवेश का वेग है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, दोनों एक दूसरा के लंबवत है, क्योंकि एक है जे में तो एक है के में। इन दोनों के लंबवत चार्ज का वेलोसिटी हुआ, आवेश का वेग हुआ जो जा रहा है आई में। तब इस चार्ज पर जो टोटल बल लगेगा उसको कहेंगे कौन सा बल? लॉरेंज बल। अब आवेश का ऐसा वेग, चार्ज का ऐसा वेलोसिटी जिसके कारण, बता विद्युतीय बल किधर लगेगा बेटा? विद्युतीय बल लगेगा ऊपर की ओर। विद्युतीय बल, धन आवेश पर विद्युतीय बल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। धन आवेश पर विद्युतीय बल विद्युत क्षेत्र के दिशा में लगता है। तो एफ ई बराबर क्यू गुना ई किधर लगेगा जी? जे कैप में। अच्छा, चुंबकीय बल किधर लगेगा? नीचे की ओर। चुंबकीय बल किधर लगेगा? नीचे की ओर। नीचे की ओर नहीं कहो, माइनस जे की ओर। तो एफ बी बराबर क्या हो गया? क्यू भी बी किधर लगेगा? माइनस जे की ओर। तो आवेश का ऐसा वेग जिसके कारण चुंबकीय बल, विद्युतीय बल दोनों का परिमाण बराबर हो जाता है। और जब परिमाण बराबर हो जाएगा तो विपरीत दिशा में तो है ये है, परिमाण बराबर है और दोनों सदिश विपरीत दिशा में है, तो मिला के 0 हो जाएगा, मतलब लॉरेंज बल 0 हो जाएगा। तो आवेश का ऐसा वेग जिसके कारण चुंबकीय बल और विद्युतीय बल का परिमाण बराबर हो जाता है और लॉरेंज बल का मान 0 हो जाता है, तब आवेश के उस वेग को क्या कहते हैं? वेग वर्णनकर्ता कहते हैं। द स्पेशल वेलोसिटी ऑफ चार्ज ड्यू टू विच the magnitude of magnetic force and electric force will must be equal and the Lorentz force become 0, then the velocity of charge is known as velocity selector। यही लिखना है। तो आप ये फिगर दे सकते हैं, लिखेंगे क्या इसमें? क्या लिखेंगे इसमें? दोज स्पेशल टाइप ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, दोज
स्पेशल टाइप ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ड्यू टू which, ड्यू टू which the magnitude of magnetic force, the magnitude of magnetic force and electric force, the magnitude of magnetic force and electric force will be equal, and the Lorentz force become zero. Lorentz force become zero. Then the velocity of charge is known as, then the velocity of charge is known as velocity selector, ठीक है। क्या कहेंगे हिंदी में? आवेश का वह विशेष प्रकार का वेग, आवेश का वह विशेष प्रकार का वेग जिसके कारण आवेश का वह विशेष प्रकार का वेग जिसके कारण विद्युतीय बल तथा चुंबकीय बल का परिमाण बराबर हो जाता है और लॉरेंज बल का मान शून्य हो जाता है। तब आवेश के उस वेग को वेग वर्णनकर्ता कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या समझे हम लोग? वेग वर्णनकर्ता के लिए लॉरेंज बल का मान शून्य होना चाहिए। तो लॉरेंज बल हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है। लॉरेंज बल एफ बराबर क्या होता है? लॉरेंज बल एफ बराबर क्या होता है? क्यू गुना ई किधर है भाई? क्यू गुना ई किधर है भाई? जे में, इसी फिगर के अनुसार जे में है। अब प्लस भी वेलोसिटी किधर है? जे
वेलोसिटी है आई कैप में, भी आई कैप क्रॉस ई, भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी। तब बी किधर है जी? बी है के में। यही तो होता है लॉरेंज बल। अभी वो लोगों ने पढ़ा क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी, क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी। निकालो यहाँ पर बल का परिमाण निकालो, ठीक है। तो चुंबकीय बल एफ बराबर क्या हो जाएगा? बल का परिमाण निकालेंगे तो देखो, तो ये चुंबकीय बल का परिमाण निकालना, तो परिमाण कितना हो गया? 0, क्योंकि ये वेलोसिटी सेलेक्टर के लिए वेग वर्णनकर्ता का वैल्यू, वेग वर्णनकर्ता के लिए वेलोसिटी सेलेक्टर के लिए लॉरेंज बल का वैल्यू 0 हो जाता है ना जी। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। अच्छा, जो आवेश यहाँ गुना में है, गुना वाला आवेश जब बटा में आएगा तो वह भी क्या हो जाएगा? 0। गुना वाला आवेश, लॉरेंज बल का मान 0 हो गया, और गुना वाला आवेश बटा में आया तो वह भी 0 हो गया। मतलब 0 बराबर क्या बचा? ई जे प्लस भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी दोनों 90 डिग्री पर न है, आई और के 90 डिग्री पर न है, तब भी क्रॉस बी से भी निकलेगा, भी निकलेगा। अच्छा, आई क्रॉस के से माइनस जे निकलेगा, आई क्रॉस के से माइनस जे निकलेगा। भी बी यहाँ पर परिमाण रह गया, तो इसको हल करो। 0 बराबर क्या हुआ? ई जे माइनस गुना प्लस माइनस भी बी जे हो गया, ठीक है। अब ये देखो भी बी जे माइनस में इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? भी बी जे बराबर ए जे हो जाएगा, ठीक है। तो जे से जे भी खत्म हो गया, दोनों सेम सम हो गया, तो जे से जे भी कैंसिल कर दो मैथमेटिकली। तो भी बराबर क्या बचा? भी बराबर बचा ई बटा बी। तो यही वेलोसिटी क्या हुआ? वेलोसिटी सेलेक्टर। ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ, ये कई बार पूछा हुआ है कि वेलोसिटी सेलेक्टर या वेग वर्णनकर्ता कितना होता है? भी बराबर ई बटा बी होता है, भी बराबर ई बटा बी होता है। ई क्या हुआ? ई क्या हुआ जी? विद्युतीय क्षेत्र। ई क्या हुआ? विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। बी क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इतना तक पढ़ना था। साथ में ज़्यादा हंस बोल के ना पढ़ाऊँ, मैं आपको हंसा खेला कर अधिक ना पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको पढ़ने में मन लगता हो तो मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा, मेरा ज्ञान आपको अच्छा लगे, मेरे लिए यही काफ़ी है। हमको नहीं कहना कि आप मेरे को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो करो, ना लगे मत करो यार। तुम लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम भूखे नहीं मर जाएंगे। नहीं करो, हमको जरूरत नहीं है। तुम साइंस को समझ रहे हो कि नहीं, ये मेरे लिए मुद्दा है, समझ में तुमको आना चाहिए। कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हो, मेरा नंबर जानते हो तो फिर वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है।